हो जाएगी। और जितने भी आपके मन में डाउट चल रहे होंगे मैं गलत हूँ, कोई कहता है सरिता मैडम गलत हैं, कोई कहता है सलोनी गलत है, कोई कहता है काजल गलत है। फैसले तो दोस्तों आपके हैं, लेकिन ज़िंदगी हमारी है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और जो सिचुएशन हमारी है, उस दौर से गुजरना सबके बस की बात नहीं है। कमेंट कर देना, किसी को कमेंट में उल्टा सीधा बोल देना, ये बहुत आसान है। लेकिन जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, उस ज़िंदगी को जीना बड़ा ही मुश्किल है। वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे और कौन गलत है कौन सही है वो बताएंगे। सबसे पहले आज का जो ताज़ा मैटर है उस पर बात करेंगे, फिर कुछ पुरानी बातें करेंगे, कुछ बीच की बात करेंगे। तो सारा वीडियो देखिए और अपना कमेंट करके जरूर जाइएगा। और जो लोग नए हैं दोस्तों, उनको हम बता दें कि मेरा एक लड़का है जिसकी शादी मैंने की थी आज से 5 साल पहले, एक लड़की से जिसका नाम सलोनी है। जो लोग पुराने वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, नए को लिए समझा रहे हैं। सलोनी का हमने दावा भी कराया, दुआ भी कराया, और मात्र एक ही लड़का है। डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि ये कहीं माँ नहीं बन सकती है। उसके बाद मैं सोचा कि एक वारिस की ज़रूरत है, जो मेरी गलती है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं सोचा एक वारिस की ज़रूरत है, लेकिन मैं सोचा मैं एक ऐसी लड़की को लेकर के आऊँ कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो और संस्कारी भी हो। इसलिए क्योंकि मेरे लड़के की एक पत्नी पहले से थी, और अगर मैं दूसरी पत्नी उसके लिए लाता हूँ जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके, तो शायद ही कोई औरत ऐसी तैयार होगी कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करे। तो मुझे ढूंढते ढूंढते काजल मिली। काजल को एक परिवार की ज़रूरत थी, और मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके, मेरे परिवार को आगे बढ़ा सके। क्योंकि दोस्तों ये सच्चाई है आज भी कि सलोनी कभी माँ नहीं बन सकती। दिस पॉइंट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का यही मेन बिंदु है कि सलोनी कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए मैंने काजल को अपने घर की बहू बनाने की कोशिश की, और इसलिए कि काजल के काजल अनाथ थी, उसके आगे पीछे कोई था नहीं। तो मैंने ऐसी लड़की का चुनाव किया कि कभी अगर हमारे घर में किसी तरह का झगड़ा बवाल मारपीट होता है तो बात वहाँ तक ना पहुँचे कि राज के ऊपर या मेरे ऊपर या सरिता मैडम के ऊपर कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े। लेकिन उसको लेकर के आने के बाद मैंने जितना सोचा था सब उसके विपरीत हो गया। झगड़ा, मारपीट, बवाल, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद बीच में एक बार काजल माँ बनी, उसका बच्चा नहीं आया, आने से पहले ही ख़त्म हो। अब काजल प्रेजेंट टाइम है, बीच की बातें छोड़ दीजिए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मेरा जा करके एक चैनल है सरिता विनोद फन, सरिता गोरखपुरिया 53 और सरिता मैडम शॉर्ट्स, राज सलोनी फन। तो इन सारे चैनलों पर जा करके आप वो पुरानी बीच की वीडियो देख सकते हैं कि किस किस सिचुएशन से हम लोग गुजरे। आज प्रेजेंट टाइम पे हम लोग बॉम्बे छोड़ कर के गाँव आ गए, और गाँव में भी काजल हम लोगों के साथ हैं। लेकिन इस 1 साल के अंतराल में काजल ने क्या किया कि राज अपनी बेहुदा पत्नी सर्व समाज के सामने, पूरे बारातियों के सामने जिसको एक्सेप्ट किया, जिसकी मांग में सिंदूर डाला, उससे दूरी बना लिया और काजल के करीब पहुंच गया। हाँ, मैं काजल को जानता हूँ, मानता हूँ, चाहता हूँ कि वो मेरे घर की बहू बने, लेकिन मैंने कभी सलोनी के बारे में बुरा नहीं सोचा। यहाँ आने के बाद भी बहुत कुछ बातें हुई, पूरा वीडियो देखिएगा। और जो सवाल का जवाब आपको नहीं मिला कमेंट करिएगा, मैं नाम के साथ उस कमेंट का जवाब कर दूँगा। कल की कंडीशन दोस्तों ये है कि एक औरत मेरे घर आती जो कहती है मैं काजल की मौसी हूँ, उसके आते ही सरिता मैडम बेकाबू हो जाती हैं। जब से काजल की मौसी इस घर में बवाल होने लगा, और सलोनी एक पलट गई काजल के सपोर्ट में, और काजल को अपनी सौतन बनाने के लिए तैयार हो गई कि काजल की शादी मैं अपने पति से करवा दूंगी। झगड़ा बवाल हुआ। काजल की मौसी इस घर में थी। कल की बात है कि वह खुशी को बुलाती हैं, क्योंकि सरिता मैडम काजल की मौसी को अपने घर में नहीं रहने देती हैं, तो वह नीचे मेरी माँ के पास रहती है। काजल की मौसी काजल के और 2-4 सपोर्टर बुलाते हैं खुशी को। रात में 12 बजे बातचीत होती है, झगड़ा हो जाता है खुशी से, और खुशी को इसलिए बुलाया जाता है काजल की मौसी को अपने पास रख लें। इसमें सरिता मैडम भी मेरे ऊपर शक कर रही हैं, कुछ सब्सक्राइबर भी मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे अगर ऐसा काम करना रहेगा घटिया, तो सिर्फ यही औरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं जितना ख़राब आप लोग समझते हैं। वो लोग मारने पीटने की कोशिश करती हैं, खुशी वीडियो बनाती है। बात यहाँ पर दोस्तों आकर के फंसती है कि काजल की मौसी कहती है कि मैं बंगाल से हूँ। लेकिन जब खुशी कहती ठीक है तुम बंगाल से हो तो बंगाली बोल करके दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, और कुछ तो ऐसा प्रूफ दो जिससे क्लियर हो सके कि वास्तव में तुम बंगाली हो। काजल की मौसी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि जिससे वह खुद अपने आप को साबित कर सके कि वह बंगाल से है। वह वहाँ से उठकर भाग जाती हैं। खुशी को धमकी दी जाती है, और खुशी उनसे हर चीज़ें पूछती है, वो नहीं बता पाती हैं। इसके बाद आज दिन में खुशी को सब लोग धमकी दे रहे थे, और
यहाँ तक कि उसको खरीदने की कोशिश भी की गई। उस वीडियो में क्या था, जो वीडियो के लिए खुशी को पैसा दिया गया, वो भी बताएंगे। खुशी ने पहले तो साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में कहा ठीक है, तुम मुझे 25 नहीं, कम से कम 30,000 रुपया दो, तो मैं वीडियो वायरल नहीं करूँगी। काजल की मौसी ने 1 घंटे के अंदर पैसे का इंतजाम किया और 20,000 रुपया, मतलब 5,000 रुपये पहले दे चुकी थी और 25,000 रुपये बाद में खुशी को देती हैं। लेकिन खुशी पैसा पाने के बाद ही बदल जाती है और जो काजल की मौसी का वीडियो था वह वायरल कर देती है। अब दोस्तों, इस वीडियो में क्या था हम आपको बता दें। उस वीडियो में सबसे पहली बात तो है, काजल की मौसी रंजना के ऊपर हाथ उठाती हैं। दूसरी बात, ना तो उनके पास कोई आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना ही कोई ऐसा प्रूफ है, ना तो वो बोल सकती हैं कि वह बंगाली हैं। इस बात को लेकर के विवाद चल रहा है। रात काफ़ी हो गई है, करीब 10 बजने वाला है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि काजल की मौसी कौन है, कहाँ से आई थी और क्या करने आई थी। दोस्तों, रात काफ़ी हो गई है, मैं अकेला अपने छत पर बाहर बैठा हूँ और आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। इसके बाद पैसा लेने के बाद जो काजल की मौसी कहाँ से इंतजाम करके 25,000 रुपये दे देती हैं। उसके बाद ये भी आता है, पैसा मैं दिया हूँ, मैं 1 रुपया नहीं दिया हूँ। जो 1 रुपया कहा जाता है दोस्तों, मैं 1 रुपया भी नहीं दिया हूँ। और पैसा लेने के बाद खुशी ने वीडियो वायरल कर दिया। तो वीडियो खुशी के चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। पैसा लेने वाला चैनल वीडियो मेरे चैनल पर सरिता गोरखपुरिया 53 पर पड़ा है, और जो खुशी से डीलिंग हो रही है आर्यन नीतू ब्लॉग भी पड़ा हुआ है। तो तीनों वीडियो आप देख के बताइए कि क्या गलत है, क्या सही है। हमसे तो ढक्कन आई, ठीक है, जो कहलू तो कहलू, लेकिन ए समय भाई कुछ नहीं, ठीक है। अब आराम से मांगे मत देंगे, ये कैसे छुआ था, कौन फायदा मिली ना, बहुत फायदा मिली। पब्लिक के पता चली है, मेरे पब्लिक के पता चली कि कितना बड़ा सब नाग मेरे घर में आए, जितना सब काजल कर इनके अच्छा समझाला ना, इनके सबका समझाला, इस सब के पता चले जाए, ठीक है। आई होला तू सा बेहक पेड़ हवा सा सुधरे वाला नहीं बाटा। काहे तुम सुनते नहीं हो जी? इसको नीचे भेजे, इसके मौसी के पास जाए। सही कहते, बेहा ही होला तू सा बेहक पेड़ हवा सा सुधरे वाला नहीं बाटा। काहे तुम सुनते नहीं हो जी? इसको नीचे भेजे, इसके मौसी के पास जाए। सही कहते, बेहा ही हो। तुम नहीं बनाओगे खाना सलोनी, इसको बोल रहे हैं, इसको भगाओ पहले। अरे वो आटा का सान के दे देंगे, मैं हमको भी पता है। हाँ तो ये नहीं रहेगी। हाँ, जो काजल जो ना रहे बात। हाँ, कैदा बता दे, ठीक बा? कहाँ से आई लिया एक मौसी? हम तो पूछ लें बाटी, हम क्या जाने। आज इज्जत से बता दो, नहीं तो हम नहीं सोचो तुम्हारे पेट में लड़का बा का बा इतना मारो। सच्चैया कैदा